नमस्कार, मैं शिव अपने YouTube चैनल इतिहास की यात्रा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भाग 2 में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी रोपड़, डी राखीगढ़ी। इसका सही उत्तर डी राखीगढ़ी है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल 3 भागों में बटा है? ए धौलावीरा, बी कालीबंगा, सी रंगपुर, डी लोथल। इसका सही उत्तर ए धौलावीरा। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा के अवशेषों को देखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ए चार्ल्स मैसन, बी दयाराम साहनी, सी डॉक्टर व्हीलर, डी एम.एस. वस्त। इसका सही उत्तर ए चार्ल्स मैसन। चौथा प्रश्न है, खेत जोतने का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी रोपड़, डी रंगपुर। इसका सही उत्तर बी कालीबंगा। पांचवा प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी सिंध। इसका सही उत्तर ए गुजरात। छठा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी धौलावीरा। इसका सही उत्तर बी मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? ए गेहूं चावल, बी जौ चावल, सी गेहूं और जौ, डी गेहूं एवं मक्का। इसका सही उत्तर बी जौ और चावल है। आठवां प्रश्न है, मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? ए बनावली, बी लोथल, सी सुरकोतदा, डी कालीबंगन। इसका सही उत्तर ए बनावली है। नौवां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? ए 8 के अनुपात में, बी 16 के अनुपात में, सी 38 के अनुपात में, डी 64 के अनुपात में। इसका सही उत्तर बी 16 के अनुपात में। 10वां प्रश्न है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? ए वैदिक सभ्यता, बी हड़प्पा सभ्यता, सी उत्तर वैदिक सभ्यता, डी महाजनपद काल। इसका सही उत्तर बी हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न संख्या 11, सिंधु सभ्यता के लोग किस अस्त्र से परिचित नहीं थे? ए तीर धनुष, बी तलवार, सी कुल्हाड़ी, डी भाला। इसका सही उत्तर बी तलवार। 12वां प्रश्न है, एकमात्र हड़प्पीय स्थल जिसका निचला सिरा भी किले से घिरा हुआ था? ए हड़प्पा, बी हिसार, सी बनमाली, डी कालीबंगन। इसका सही उत्तर है डी कालीबंगन। प्रश्न संख्या 13, हड़प्पा सभ्यता के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए जॉन मार्शल, बी मार्टिमन व्हीलर, सी बीबी लाल, डी बी.के. थापड़। इसका सही उत्तर बी मार्टिमन व्हीलर। प्रश्न संख्या 14, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस संभावित कारण से हुआ? नंबर 1 आक्रमण, नंबर 2 भूकंप, नंबर 3 बाढ़, नंबर 4 पर्यावरणीय ह्रास। इसका सही उत्तर नंबर 4 पर्यावरणीय ह्रास। 15 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका सही उत्तर बी आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग उसे बोलते हैं जिसमें लिपियों का ज्ञान तो हो परंतु उसे अभी तक पढ़ा ना गया हो, उसे आद्य ऐतिहासिक युग बोलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि विकल्प हैं, ए वह नगरीय सभ्यता थी, बी
उसकी अपनी लिपि थी, सी उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, डी उसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। इसका सही उत्तर ए वह नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न संख्या 17, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ए लिपि, बी नियोजन, सी तांबा, डी मृदभांड। इसका सही उत्तर डी मृदभांड है। प्रश्न संख्या 18, सिंधु घाटी संस्कृति व सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि विकल्प है इसके पास विकसित जीवन की सुविधाएं थी, बी है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी है इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर डी उपर्युक्त सभी होगा। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ए शिलालेख, बी पुरातत्व संबंधी खुदाई, सी बर्तनों की मुहरों पर लिखावट, डी धार्मिक ग्रंथ। इसका सही उत्तर बी पुरातत्व संबंधी खुदाई है। प्रश्न संख्या 20, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए एम रफीक मुगल ने बताया हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली हुई थी, बी है EJH मैके, इन्होंने बताया कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ, सी मार्टिमर व्हीलर ने बताया पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ, डी अमलानंद घोष ने बताया हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। इसका सही उत्तर ए है एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, यह कथन गलत है। प्रश्न संख्या 19 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। इसका सही उत्तर ए लाल। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ए गाय, बी हाथी, सी गैंडा, डी बाघ। इसका सही उत्तर ए गाय होगा। प्रश्न संख्या 23 है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? ए रोपड़, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। इसका सही उत्तर सी मोहनजोदड़ो है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बी लोथल गुजरात में है, सी कालीबंगा हरियाणा में है, डी रोपड़ पंजाब में है। इसका सही उत्तर सी कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। प्रश्न संख्या 25, निम्न में सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नंबर 1 कालीबंगा, नंबर 2 लोथल, नंबर 3 आलमगीरपुर, नंबर 4 हुलास। इसका सही उत्तर डी विकल्प 3 और 4 सही है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर भी है और हुलास भी है। प्रश्न संख्या 26 है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? नंबर 1 हड़प्पा, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, नंबर 3 चनहुद्रो, नंबर 4 सुरकोतदा। इसका सही उत्तर बी 2 एवं 3 है। मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो ये सिंध में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 27 है, चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ए JH मैके ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी IIM व्हीलर ने, डी सर ऑरेल स्टीन ने। इसका सही उत्तर ए JH मैके ने। प्रश्न संख्या 28 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल,
डी आलमगीरपुर। इसका सही उत्तर बी हड़प्पा है। प्रश्न संख्या 19 है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है ए पंजाब में है, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, सी सौराष्ट्र में है, डी राजस्थान में है। इसका सही उत्तर सी सौराष्ट्र में है। प्रश्न संख्या 30 है, तधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है। यह कहाँ पर स्थित है? ए जम्मू कश्मीर में है, बी पंजाब में है, सी हरियाणा में है, डी उत्तर प्रदेश में है। इसका सही उत्तर विकल्प बी दधेरी पंजाब में स्थित है। प्रश्न संख्या 31 है, निम्न में किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ए धौलावीरा में, बी बनावली, सी कालीबंगा, डी लोथल। इसका सही उत्तर बी बनावली है। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी पाटलिपुत्र, डी लोथल। इसका सही उत्तर विकल्प सी पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 23, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। ए राखीगढ़ी, बी धौलावीरा, सी कालीबंगन, डी लोथल। इसका सही उत्तर ए राखीगढ़ी है। प्रश्न संख्या 34 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए आत्म और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। इसका सही उत्तर डी मातृशक्ति में। प्रश्न संख्या 35 है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी क्लाइव, डी कर्नल टॉड। इसका सही उत्तर बी सर जॉन मार्शल है। प्रश्न संख्या 36 है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दो भारतीय का नाम जुड़ा है, वे कौन हैं? ए राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स तथा बीबी राव। इसका सही उत्तर ए राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी है। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस.आर. राव, सुरकोतदा जेपी जोशी, धौलावीरा वीके थापड़। इसमें विकल्प डी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 38, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी सर जॉन मार्शल, सी मार्टिमर व्हीलर, डी जॉर्ज एफ डेल्स। इसका सही उत्तर ए अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। प्रश्न संख्या 29 है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों से खून का अवशेष मिला हुआ है? घरों से खून का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर डी मोहनजोदड़ो होगा। प्रश्न संख्या 40 है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। ए कालीबंगा से, बी लोथल से, सी धौलावीरा से, डी बनावली से। इसका सही उत्तर बी लोथल से है। तो लोथल से ही हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 41 है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। इसका सही उत्तर डी लोहा होगा। प्रश्न संख्या 42 है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ए आलमगीरपुर, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। इसका सही उत्तर डी बनावली होगा। प्रश्न संख्या 43 है,
हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी कोडदीजी, डी आमरी। इसका सही उत्तर बी धौलावीरा होगा। प्रश्न संख्या 44 है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा, डी पुरोहित। इसका सही उत्तर सी धौलावीरा होगा। प्रश्न संख्या 45 है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए आलमगीरपुर से, बी धौलावीरा से, सी कालीबंगा से, डी लोथल से। इसका सही उत्तर बी धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 46 है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ए मानव शवाधान, बी पशुओं के शवाधान, सी आवासीय भवन, डी रक्षा प्राचीर। इसका सही उत्तर ए मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 47 है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था। ए मिस्र में, बी मेसोपोटामिया में, सी मध्य अमेरिका में, डी भारत में। इसका सही उत्तर विकल्प डी भारत में होगा। तो भारत में ही वस्त्रों के लिए कपास की खेती का पहला साक्ष्य मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 48 है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा से, बी लोथल से, सी चन्हुदड़ो से, डी मोहनजोदड़ो से। इसका सही उत्तर डी मोहनजोदड़ो से होगा। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? ए बैल, बी हाथी, सी घोड़ा, डी भेड़। इसका सही उत्तर सी घोड़ा होगा। प्रश्न संख्या 50 और इस श्रृंखला का आखिरी क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। इसका सही उत्तर विकल्प ए शेर होगा। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और दिए गए प्रश्नों में आपको सारे प्रश्न आ रहे होंगे। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।